PremiumBeat.com. करीब 500 साल पहले 100-125 सालों में गोंड राजवंश की 6 पीढ़ियों द्वारा बनाए गए चंद्रपुर के इस किले की दीवार आज भी सही सलामत सुरक्षित है। तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली इस दीवार में 4 दरवाजे और 5 खिड़कियां यानी छोटे दरवाजे हैं। इसकी सुरक्षा के लिए दीवार में कुल 39 बुरुज हैं। पिछले 100-150 सालों में बिना किसी रखरखाव के चलते प्रकृति ने जो नुकसान पहुंचाया सो अलग, पर मनुष्य ने भी इसे क्षति पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी दीवार पर जगह जगह बेल, पेड़, घास फूस उगने से ये दीवार और उसके बुरुज चलने फिरने लायक नहीं बचे थे। इस दीवार से लगकर जो मकान, मंदिर एवं मकबरे आदि बने थे, इससे पुरातत्व महत्व की वास्तु को बहुत नुकसान पहुंचा था। बुरुज और दीवार पर लोगों के न जाने की वजह से असामाजिक तत्वों के लिए ये सुरक्षित जगह बन गई थी। यूं भी ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति हम भारतीयों की उदासीनता शुरू से रही है। ऐतिहासिक धरोहर केवल पत्थर व चूने से बनी दीवारों के खंडर नहीं होती, वो हमें हमारे इतिहास का ज्ञान देती है। ऐतिहासिक धरोहर भूतकाल को भविष्य से जोड़ने वाला पुल होती है। इनके प्रति उदासीनता हमारे देश में आम बात है। शायद यही कारण रहा कि सैकड़ों साल पहले बनी सुंदर वास्तुओं पर हम अपने नाम को रेतते हैं, वहां गंदगी फैलाते हैं, उसको तोड़ते हैं। पश्चिमी देशों को देखें तो वहां इसके प्रति काफी जागरूकता है। यहां तक कि हमें इन धरोहरों को संभाल कर रखना भी अंग्रेजों ने ही सिखाया। हमारे देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान की स्थापना भी 1861 में अंग्रेजों ने ही की थी। इससे पहले हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पश्चिमी देशों में केवल सरकारी संस्थान ही नहीं, वहां आम लोग भी धरोहरों के संरक्षण और रखरखाव के काम में हाथ बटाते हैं। इसके लिए विशेष दिन, सप्ताह या पखवाड़े का भी आयोजन होता है, क्योंकि ऐसी धरोहर दूर दराज में फैली होने से जब तक स्थानीय लोग उसकी देखभाल नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। हमारे देश की विशालता एवं विविधता के कारण सरकारी महकमों के लिए ये काम पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक कठिन है। अतः जब तक स्थानीय लोग पहल नहीं करेंगे, इन धरोहरों का संरक्षण संभव नहीं होगा। भारत में ऐसी निजी संस्थाओं की संख्या बहुत कम है। चंद्रपुर शहर के युवाओं के एक संगठन इको प्रो को चंद्रपुर के किले की खस्ता हालत बहुत खल रही थी। बंडू धोत्रे नामक युवा के नेतृत्व में ये संगठन वन्य जीव, जंगल एवं पुरातात्विक महत्व की धरोहरों को लेकर काफी वर्षों से कार्य कर रहा था। चंद्रपुर शहर की पुरातात्विक महत्व के स्थलों की साफ सफाई के कुछ काम भी उन्होंने किए थे। 1-2 दिन या हफ्ते भर किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करना बहुत आम बात है, आसान भी होता है और आम तौर पर स्वयंसेवी संगठन ऐसा करते रहते हैं। ज्यादातर ऐसे कार्यक्रम सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने, अखबारों में समाचार देने तक सीमित रह जाते हैं। किंतु 11-12 किलोमीटर लंबी दीवार, 4 दरवाजे, 5 खिड़कियां, 39 बुरुज की सफाई
बहुत कठिन और लंबे समय तक चलने वाला काम था। अपने रोजमर्रा की जिंदगी को संभालकर, अपनी रोजी रोटी को संभालकर ये काम कर पाना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन इको प्रो ने बंडू धोत्रे के नेतृत्व में ये बीड़ा उठाया। वो चाहते थे कि हम देश भर के युवाओं के लिए एक ऐसा कार्य करें जहां अन्य संस्थाएं और युवा प्रेरणा ले सकें और ये अभियान जमीनी हकीकत बन सके। इसी इरादे के साथ 1 मार्च 2017 से ऐसे कार्य की शुरुआत हुई। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी हंगामे के ये काम चल रहा था। केवल किले की सफाई लक्ष्य था। लेकिन इस काम के दौरान आए अनुभवों से इको प्रो को बहुत सारी बातें सीखने और समझने को मिली। दीवार से लगे मकान जो लगभग पूरी तरह से अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके थे। कहीं मकान थे, कहीं दुकानें थी। उनकी नाराजगी भी सामने आ रही थी। लेकिन किले की साफ सफाई करने वाले ये लोग कोई सरकारी कर्मचारी ना होकर निस्वार्थ भाव से काम करने वाले युवा थे। जब ये पता चला तो स्थानीय लोगों के नजरिए में बदलाव आया। साफ सफाई से उनके घरों में हमेशा वास करने वाले मच्छर और उनसे फैलने वाली बीमारियों से उन्हें निजात मिली। तब ये लोग भी सहयोग करने को तैयार हुए। यहाँ तक कि कई लोगों ने दीवार से लगे अपने मकान का हिस्सा खुद तोड़ दिया। आज इनमें से कुछ युवक इको प्रो के सदस्य बनकर इस काम में जुट गए हैं। मी एकदा बघितलं की सकाळी किल्ल्यावर सफाई चालू आहे। त्याच्या आधी कधी सफाई झालेली नव्हती आणि गेल्या जवळपास 20 ते 22 वर्षापासून या किल्ल्यावर कोणी चढतही नव्हतं। त्याच्यानंतर जवळपास ऑगस्टमध्ये जटपुरा गेटवर अभियान चालू होतं। ते अभियान चालू असताना मला पण त्यांच्याकडून काही प्रेरणा मिळाली की आपणही थोडा हातभार लावला पाहिजे। त्या हातभारामध्ये मी पण इको प्रोला जॉईन झालो। आज सगळे मॅक्झिमम सकाळी 6 वाजतापासून किल्ल्यावर येतात, हेरिटेज वॉक करतात। मी इको प्रो सोबत वर्किंगमध्ये आहो। निरंतर चलने वाले इस काम को अभी 6-7 महीने ही हुए थे कि एक दिन अचानक आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री ने इस कार्य की प्रशंसा की। हालांकि इको प्रो ने खुद इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया था। उनके किसी हित चिंतक ने प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी जानकारी दी थी। पिछले दिनों मुझे एक बहुत विस्तृत एक रिपोर्ट मिली है जिसमें महाराष्ट्र के चंद्रपुर किले के कायाकल्प की कहानी है। वहां इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक एनजीओ की पूरी टीम ने चंद्रपुर किले में सफाई का अभियान चलाया। 200 दिनों तक चले इस अभियान में लोगों ने बिना रुके, बिना थके एक टीम वर्क के साथ किले की सफाई का कार्य किया। 200 दिन लगातार। बिफोर और आफ्टर ये फोटो उन्होंने मुझे भेजे हैं। फोटो देख करके भी मैं दंग रह गया। और जो भी इस फोटो को देखेगा, जिसके भी मन में अपने आसपास की गंदगी को देखकर कभी निराशा होती हो, कभी उसको लगता हो कि स्वच्छता का सपना कैसे पूरा होगा, तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के युवाओं को, उनके पसीनों को, उसके हौसले को, उनके संकल्प को उन जीती जागती तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसे देखते ही आपकी निराशा विश्वास में ही बदल जाएगी। स्वच्छता का यह भगीरथ प्रयास सौंदर्य, सामूहिकता और सातत्यता का एक अद्भुत उदाहरण है। किले तो हमारी विरासत का प्रतीक है। ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी हम सभी देशवासियों की है। मैं इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के और उनकी पूरी टीम को और चंद्रपुर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी महकमों का इस कार्य की ओर देखने का नजरिया बदल गया। सभी विभागों से सहयोग मिलने लगा।
पुरातत्व विभाग ने पूरी दीवार के अंदर और बाहर 3 मीटर का एक ट्रैक बनाने की योजना बनाई और उस कार्य का भी शुभारंभ हो गया। इको प्रो का सपना है कि इस ट्रैक पर लोग मॉर्निंग वॉक करें, साइकिलिंग करें और हर बुरुज के आसपास के लोग बुरुज पर सुबह व्यायाम करें। हर बुरुज पर तोप के लिए जो स्थान बना है वहां बैठकर योग शिक्षक लोगों को योग सिखाएं। चंद्रपूर हे ऐतिहासिक शहर आहे। चंद्रपूर शहरामध्ये ऐतिहासिक किल्ले, समाध्या, मंदिरे मोठ्या प्रमाणात आहे। त्याला खंडर स्वरूप प्राप्त झाला आहे कारण याच्यावर मोठमोठे झाडे, वृक्ष, वेली हे वाढल्यामुळे आम्ही विचार केला की आपला घर, आपला परिसरच नाही तर स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत आपण जर आपला हेरिटेज, आपल्याकडचे ऐतिहासिक वास्तू यावर जर स्वच्छता केली तर एक चांगला संदेश आपण देऊ शकतो। कारण की जोपर्यंत स्थानिक नागरिक समोर येणार नाही, स्थानिक युवक पुढे येणार नाही, तोपर्यंत आपला इतिहास आणि आपला ऐतिहासिक वारसा आपण जपू शकत नाही। जवळपास 11 किलोमीटर लांब असलेला किल्ला स्वच्छ करण्यामध्ये आम्हाला यश प्राप्त झालेलं आहे। सोबतच आता पुढचा टप्पा पण सुरू झालेला आहे। नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी आणि या किल्ल्यावरून त्यांना पर्यटकासारखं फिरता यावं म्हणून आपण यावरून हेरिटेज वॉक सुद्धा आता करीत आहोत। चंद्रपुर शहर के वासी, चंद्रपुर में आने वाले मेहमान और सैलानी इस सुंदर धरोहर का लुत्फ उठाएं। स्कूली बच्चे यहाँ आकर हेरिटेज वॉक का आनंद लें। साथ ही आने वाली ये पीढ़ी अपनी धरोहर का महत्व समझ सके ताकि पिछले 100 सालों में जो इसकी दुर्दशा हुई है उसकी पुनरावृत्ती ना हो। चंद्रपूरच्या या ऐतिहासिक किल्ल्यावरून आज पदभ्रमण करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे। किल्ल्यावरून जात असताना जी स्वच्छता आहे त्याच्यामुळे प्रत्यक्षात कल्पना येत नाही की या ठिकाणी किती घाण होती, परंतु त्यांनी त्याआधी काढलेले फोटो बघितले असता आश्चर्य वाटतं की बा इतकी त्या ठिकाणी घाण असताना आणि सगळ्या प्रकारची झाडी वाढलेली असताना अत्यंत अडचणीमध्ये काम करून या टीमने हा किल्ला स्वच्छ केलेला आहे आणि आज त्याच्यामुळे चंद्रपूर आणि बाहेरच्या नागरिकांना हे ऐतिहासिक पदभ्रमण किल्ल्यावरून करणं शक्य होत आहे। तर त्याला लागून असलेला 10 फुटाचा रस्ता जेव्हा होईल त्यावेळेला पर्यटकांना एक सुंदर उपलब्धी या ठिकाणी होणार आहे। 500 से अधिक दिन हो गए हैं। ये कार्य निरंतर जारी है। इको प्रो के 20 से 25 कार्यकर्ता रोजाना सुबह काम पर आते हैं। 2 से 3 घंटे में जितना कार्य संभव होता है उतना करते हैं, साफ सफाई करते हैं, फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई ऋतु इन्हें रोक नहीं पाई है। 2014 में जब हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, उस अभियान में नागपुर मंडल ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिलोनार का, शौर्य शंभू, पौनी में कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी बडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ हम लोगों को आकर इंटरेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि इको प्रो कैसे काम करता है, उनके लोग कैसे काम करते हैं, उनके रूल्स क्या है, कंडक्ट्स क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सिर्फ इको प्रो सिर्फ चंद्रपुर को क्लीन नहीं कर रहा है या सिर्फ एक छोटा सा फोर्ट नहीं क्लीन कर रहे हैं, वो पूरा जो जनसामान्य है उनमें अवेयरनेस ला रहे हैं। उनके बहुत सारे विंग्स हैं, लेकिन उनमें से ये जो विंग है, ये विंग में से जो पुरातत्व के प्रति उनका जो नज़रिया है, ये जो कोशिश है, मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ चंद्रपुर में नहीं, विदर्भ में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरा भारत में फैले और हमारे भारत को सुजलाम सुफलाम बनाए। ये काम देखकर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चंद्रपुर जिले की 21 धरोहरों की जिम्मेदारी इको प्रो को सौंप दी है। इस बारे में 24 मई 2018 को नागपुर में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इको प्रो के बीच विधिवत समझौता किया गया। जब चंद्रपुर सर्कल का विज़िट किया, मैंने देखा कि वहाँ पर इको प्रो संस्था के कुछ लोग जो है वो लगातार सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं। उसके बाद उच्च अधिकारियों से इस जो इको प्रो जो संस्था है उसके काम को बारे में बताया और इस काम को कंटिन्यू करने के लिए हमने महानिदेशक कार्यालय से अनुमति प्राप्त की और हमारे जो इस डायरेक्टर स्मारक, डायरेक्टर मॉन्यूमेंट ने हमको बताया कि आप इनसे एडॉप्ट हेरिटेज जो हमारा एक योजना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, उसके तहत इको प्रो इनके साथ में एक MOU साइन कीजिए और इन्होंने जो ये स्वच्छता अभियान चला रखा है उसमें विभाग को भी पार्टिसिपेट करते हुए इस मुहिम को कंटिन्यू करना चाहिए। इको प्रो के साथ में जो MOU किया गया है, ये देश का राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी NGO के साथ में स्वच्छता अभियान के लिए किया गया पहला ऐसा MOU है। अब
इकोप्रो को पूरे जिले में ये काम करना है। इन 21 धरोहरों के आसपास रहने वाले लोगों की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस काम में हाथ बटाएं और पूरे देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास की इन ऐतिहासिक धरोहरों को खोजें। इकोप्रो के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारी इन धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन करें, क्योंकि लोगों की शिरकत के बिना ये नामुमकिन है। चंद्रपूर किल्ला स्वच्छता अभियान राबवत असताना बरीच आव्हानं समोर आलेली होती। या आव्हानामध्ये या संपूर्ण किल्ल्यावर जी झाडीझुडपे वृक्षवेली वाढलेली होती, या वृक्षवेली आणि झाडीझुडपेच्या अंदर बरेच साप, विंचू, किडे किटकूर यांचा बराच त्रास जाणवला कार्यकर्त्यांना। आणि या टीममध्ये बरेच सर्पमित्र असल्यामुळे आम्हाला हे जे आव्हान होतं ते लिहिलेलं आपल्याला हाताळताही आलं। परंतु सोबतच पुढे चालून या किल्ल्यावरती जेव्हा खाजगोरी जी वनस्पती होती त्या वनस्पतीच्या शेंगाबद्दल बऱ्याच कार्यकर्त्यांना माहिती नव्हतं, तेव्हा हे तोड करत असताना त्या खाजगोरी वनस्पतीनं बऱ्याच कार्यकर्त्यांना खाज सुटली। त्यापैकी त्या दरम्यान बऱ्याच कार्यकर्त्यांची संख्यासुद्धा कमी झालेली होती। सोबतच या झाडाझुडपाच्या अंदर बरेच मधमाशाचे पोळे होते। हे मधमाशाचे पोळे अचानकपणे एखादं झुडूप साफ करताना ते फुटायचं आणि मग त्या मधमाशांच्या माशांच्या घेऱ्यामध्ये आमचे कार्यकर्ते अटकायचे आणि तिथे न हालता डुलता मग त्याला तिथून काढणं बरंच कठीण प्रसंग निर्माण व्हायचे। सोबतच मोठमोठे जे झाडं वृक्ष किल्ल्याच्या वरतं 20 फुटावर 15 फुटावरले लागलेले आहे, मग ते स्वतःला रोप बांधून स्वतःला लटकून घेऊन ते तोडावं लागत होतं। असे बरेच प्रसंग या संपूर्ण किल्ला स्वच्छता अभियानामध्ये आलेली आहेत। परंतु हे सर्व संकट पार करीत हे अभियान सतत आजही सुरू आहे।